किसी भी पोर्ट्रेट को स्टार्ट करने से पहले ये इम्पोर्टेंट है कि फाउंडेशन करेक्ट हो। जैसे कि कंपोजिशन, मतलब जो पोर्ट्रेट है जिसे हम ड्रॉ करने वाले हैं वो हमारे पेपर में फिट होगा कि नहीं। अगर हम ज़्यादा बड़ा ड्रॉ करेंगे हो सकता है कि वो हमारे पेपर में फिट ना हो। इसलिए हम सबसे पहले मेजर करते हैं हमारे पोर्ट्रेट का विड्थ और लेंथ। उससे हम कंपेयर करते हैं कि वो हमारे पेपर में आ सकता है कि नहीं। जब हमने बाउंड्री सेट कर दी है हमारे पोर्ट्रेट की कि ये पोर्ट्रेट बस इतने में ही ड्रॉ होगा, उसके बाद फिर हम प्रोसीड कर सकते हैं प्रोपोर्शंस की ओर। प्रोपोर्शंस मतलब कि जो प्लेसमेंट है हमारे आईज का, नोज का अप्रोक्सीमेटली कहाँ पर होगा। हम कंपैरेटिव मेजरमेंट करेंगे। कंपैरेटिव मेजरमेंट जैसे हम पहले मेजर करेंगे कि लेंथ ऑफ द फेस कितना है और उसके हिसाब से विड्थ ऑफ द फेस कितना है। मतलब अगर लेंथ ऑफ द फेस 5 सेंटीमीटर है तो विड्थ ऑफ द फेस हम उसी स्केल से मेजर करेंगे। वो 5 सेंटीमीटर है या उससे ज़्यादा है या फिर उससे कम है। मैंने यहाँ पर पहले फेस की लेंथ मेजर की, फिर मैंने विड्थ मेजर की और कंपेयर किया उस दोनों को। उसके बाद सेम चीज मैंने अपना ड्राइंग में अप्लाई। अब कुछ लोग पूछेंगे कि हम कुछ बिना ड्रॉ किए हुए कैसे कंपेयर कर सकते हैं, तो ये भी एक सही बात है। किसी भी चीज को कंपेयर करने के लिए हमें पहले अपने पेपर पे उसे ड्रॉ करना होगा, बिकॉज अगर कुछ रहेगा ही नहीं तो हम कंपेयर किससे करेंगे। तो इसलिए पहले हम एक रफ आइडिया ले लेते हैं। हम लोग आई के थ्रू मेजर करेंगे रफली कहाँ पर हमारा आईज होगा, कहाँ पर नोज होगा, ये मेजर करेंगे। उसके बाद फिर हम कंपेयर करेंगे विद द रेफरेंस फोटो कि जो हमने मेजरमेंट की है वो सही जगह पर है या नहीं। अभी मैं यहाँ पर फेस का मिडिल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि आईब्रोज कहाँ पर हो सकती हैं। उसके बाद मैंने नोज का बॉटम को प्लेस किया। अभी मैं यहाँ पर सारे लैंडमार्क्स प्लेस करने के बाद मेजर कर रहा हूँ कि सारे प्रोपोर्शन सही है या नहीं। मैं बैक एंड फोर्थ फ्रॉम रेफरेंस टू आवर ड्राइंग मैं मेजर कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने आईब्रोज की प्लेसमेंट की। उसके बाद मैंने बॉटम ऑफ द नोज की प्लेसमेंट की। अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट डिटेल्स में जंप नहीं करना चाहता। पहले मैं ब्लॉक आउट कर रहा हूँ कि हमारा नोज का बेसिक शेप क्या होगा, आईज का बेसिक शेप क्या होगा। अभी मैं मेजर कर रहा हूँ कि माउथ मेरा कहाँ प्लेस होगा। तो हम लोग माउथ को एक सिलेंडर की तरह देख सकते हैं जो हमारे फेस के अराउंड रैप होता है। अब मैं फाइंड कर रहा हूँ कि हमारी आईज कहाँ पर प्लेस होगी। उसके लिए पहले मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स देख रहा हूँ, जैसे कि इस रेफरेंस फोटो में नोज के एंड के एकदम जस्ट ऊपर आईज स्टार्ट हो रहा है, तो मैंने वहाँ से एक लैंडमार्क प्लेस कर दिया। अब मैंने यहाँ पर मेजर किया कि फेस की विड्थ और लेंथ में क्या रिलेशन है। अब मैं माउथ की प्लेसमेंट कर रहा हूँ। अब मैं चेहरे में कुछ रिदम्स खोजने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे कि ये रिंकल, ये साइड ऑफ द फेस। इस तरह से मैं रिदम खोज करके और उस रिदम्स के बीच में जो शेप है उसको करेक्टली प्लेस करके मैं पोर्शंस को चेक कर सकता हूँ। अब मैं आईज के बेसिक शेप को प्लेसमेंट कर रहा हूँ। आईज का कंस्ट्रक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेज होता है, ये हमारे पोर्ट्रेट को मेक और ब्रेक कर सकता है। इसलिए मैंने पहले आईज की फ्रेमिंग को पहले सही किया। मतलब आईज हमारा कंपोजिशन में फेस में कहाँ पर होगा, स्टार्ट कहाँ पर होगा और एंड कहाँ पर होगा। उसके बाद मैंने आईबॉल को ड्रॉ किया। आईबॉल को ड्रॉ करने से हमारा ये फायदा है कि हमें पूरा रेफरेंस को कॉपी नहीं करना है। मतलब अगर जब हमने आईबॉल को ड्रॉ कर दिया तो जो हमारी आईलिड होती है जो हमारे आईबॉल को कवर करेगी वो भी उसी के अराउंड रैप होगी। तो हम उस तरह से समझ करके उसको ड्रॉ कर सकते हैं। कई बार होता है कि रेफरेंस में हमें क्लियर नहीं दिख रहा होता है, तो अगर हमें नॉलेज है एनाटॉमी की, जो चेहरे की एनाटॉमी है, तो हम खुद से भी डिटेल्स इन्वेंट कर सकते हैं। अब मैं नोज की शेप को थोड़ी और अच्छे से डिफाइन कर रहा हूँ। अब मैं शैडोज को देख रहा हूँ कि शैडोज और लाइट कहाँ पर सेपरेट हो रही है। मतलब जहाँ शैडोज और लाइट सेपरेट होती है उसके हम टर्मिनेटर कहते हैं। तो मैं अब देखूंगा कि या पोर्ट्रेट में टर्मिनेटर कहाँ पर है, क्योंकि टर्मिनेटर हमारे पोर्ट्रेट को एंड करने से पहले ही बता देगा कि हमने कहाँ गलती की है। तो एकदम सीधे डिटेल्स में जंप करने से पहले मैं अभी बेसिक शेप्स को देख रहा हूँ कि मेरे सारे बेसिक शेप्स सही हो। अब मैं शैडोज को शेड कर रहा हूँ, और शेड करने से पहले जरूरी ये है कि हम एक ही टोन में शेड करें। मतलब इस स्टेज में मैं शैडोज और लाइट्स को सेपरेट कर रहा हूँ। यहाँ पर
टर्मिनेटर का रोल बहुत इम्पोर्टेंट। टर्मिनेटर मतलब एक लाइन हो सकती है या एक रीजन हो सकता है, एरिया हो सकता है, इसलिए ज़रूरी है कि हम टर्मिनेटर को अच्छे से डिफाइन करें। शैडो को सेव करने से पहले अगर हमारा टर्मिनेटर का प्लेसमेंट सही है तो हमारा फॉर्म जो है चेहरे का वो भी सही तरह से उभर के आएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर किया है, मैंने अभी कुछ भी डिटेल्स ऐड नहीं किया है, जस्ट बेसिक शेप्स है, आइज़ के, नोज़ के, लिप्स के, सब बेसिक शेप्स है और मैंने बस शैडो और लाइट को डिफ्रेंशिएट किया है। के लिए मैंने टर्मिनेटर लाइन का यूज किया है। जिस तरह से आप देख सकते हैं अभी से ही इस पोर्ट्रेट में फॉर्म और शेप्स हमें नज़र आने लगे हैं और काफ़ी हद तक ये हमारे रेफरेंस इमेज से मिलता जुलता है। ये तो नहीं कहूँगा मैं कि ये 100% मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर भी काफ़ी सुधार के स्कोप्स दिख रहे हैं मुझे। और ये एक ऐसा मेथड है जिससे आप बिना ग्रिड का यूज किए हुए ड्रॉ कर सकते हैं। और अच्छा तो यही रहता है कि हम अपने आई को ट्रेन करें, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि ग्रिड मेथड चीटिंग है, लेकिन वो भी एक टूल है जो हमारे ड्राइंग को हेल्प करता है। लेकिन इस मेथड का फ़ायदा ये है कि हमारा ड्राइंग एकदम लगता है जैसे हमने स्कल्प्ट किया है, मतलब किसी पत्थर से एक स्कल्पचर जिस तरह बनाते हैं उस तरह की फीलिंग आती है इस मेथड से। इस पोर्ट्रेट रेफरेंस इमेज में हेयर काफ़ी कर्ली है, लेकिन मैं अभी उन्हें ड्रॉ नहीं कर रहा क्योंकि हेयर पे ही फोकस करेंगे तो जो हमारा मेन सब्जेक्ट है पोर्ट्रेट, फोकल पॉइंट हमारा शिफ्ट हो जाएगा। हम चाहते हैं कि हमारा फोकल पॉइंट हमारा फेस हो, ना कि हेयर। तो डेट्स वाई बस बेसिक्स शेप्स ब्लॉक आउट कर रहा हूँ और शैडोज और लाइट को सेपरेट कर रहा हूँ। इस फेज में डिटेल्स काफ़ी कम है, ओनली बेसिक शेप्स है। जैसे कि मुझे लगा अभी इस फेज में कि अभी सुधार किया जा सकता है। अगर हम ज़्यादा डिटेल्स ऐड कर देंगे तो लेटर हमें उसे करेक्ट करना बहुत मुश्किल होगा। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा प्रोपोर्शंस और प्लेसमेंट ऑफ जितना भी फीचर्स है चेहरे का वो सही जगह पर हो, क्योंकि बाद में इसे करेक्ट करना बहुत मुश्किल होगा। अब मैं हल्का हल्का सजेशन दे रहा हूँ हेयर्स का कि हेयर्स कर्ली है, लेकिन मैं सारे हेयर्स 1 बाय 1 ड्रॉ नहीं करूँगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा लेबोरियस टास्क होगा और इससे हमारे पोर्ट्रेट को ज़्यादा वैल्यू एडिशन भी नहीं होगा। इसलिए मैं जस्ट एक बेसिक शेप और बेसिक कहीं कहीं पर सजेशन दे रहा हूँ कि हमारा पोर्ट्रेट का जो हेयर है वो कर्ली है। अब मैं पूरे हेयर में एक इवन टोन दे रहा हूँ, जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है कि डार्क है मैं वहाँ पे एक इवन टोन देने की कोशिश कर रहा हूँ।